नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में किया गया वैक्सीनेशन का आयोजन। महावैक्सीनेशन के बीच एक बड़ी तस्वीर आई सामने, गिट्टी के ढेर पर होता रहा वैक्सीनेशन अभियान। सड़क की मांग को लेकर जेरड वासी हैं परेशान, 20 वर्षों में नहीं बनी सड़क। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग बीजेपी प्रकोष्ठ के महामंत्री बनाए जाने के बाद संजय बुग्गे राय पहुंचे दमोह, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे महावैक्सीन अभियान की। संपूर्ण प्रदेश के साथ दमोह में भी वैक्सीन अभियान चलाया गया, लेकिन वैक्सीन अभियान की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने संपूर्ण अभियान की पोल खोलकर रख दी है। पथरिया के सासा में गिट्टी के ढेर पर यह वैक्सीनेशन अभियान चल रहा था। महावैक्सीन अभियान 2.0 की बात करते हैं। संपूर्ण प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर जिले के प्रभारी मंत्री, तमाम लोगों के द्वारा लोगों से अपील की गई कि अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं। दमोह जिले की बात की जाए तो पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। यहाँ पर अधिकांश केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम है। दमोह में जहाँ एक और समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, अधिकारी मौके पर हैं, लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति सामने न आए। दमोह कलेक्टर के द्वारा भी लोगों से अपील की गई थी महावैक्सीन अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें वैक्सीन लगवाई जाएगी ताकि कोरोना जैसे खतरे से बचा जा सके। लेकिन पथरिया के सासा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने महावैक्सीन अभियान की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ पर गिट्टी के ढेर पर लोगों को बैठाया गया है, वहीं वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले सासा ग्राम से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गिट्टी के ढेर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अमला बैठा हुआ है जो लोगों को वैक्सीन लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक गिट्टी का ढेर है जिस पर स्वास्थ्य अमला बैठा हुआ है और लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। ये वही तस्वीरें हैं जो लोगों को कई बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर किस तरह के हाल होंगे। सासा की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, जहां पर गिट्टी के ढेर पर बैठकर लोगों का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। लोगों की भीड़ जमा है, लोग एक के बाद एक यहां पहुंच रहे हैं और अपनी बारी से वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन गिट्टी के ढेर पर वैक्सीन क्यों हो रहा है, इसका जवाब यहां पर मौजूद स्वास्थ्य अमले के पास नहीं है। यहाँ पर कई अन्य शासकीय भवन हैं जहाँ भी वैक्सीनेशन का काम हो सकता है। जिस भवन के सामने ये वैक्सीन लगाई जा रही है वो भी शासकीय भवन है, इसके अंदर भी वैक्सीनेशन का काम हो सकता था। लेकिन स्वास्थ्य अमले ने जिस तरह की लापरवाही की है उसे क्या कहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं की बात भी कह रहे हैं, खुद भी बार बार व्यवस्थाओं को देखने के लिए टीकाकरण केंद्र पर पहुँचते हैं। दमोह कलेक्टर भी कई दौरे कर चुके हैं, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार का नाम नहीं है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं उन्हें भी सुन लेते हैं। पथरिया के साथ एक वीडियो मैंने आपको दिखाया है, गिट्टी पे बैठ के टीकाकरण हो रहा है। ये देखिए, ये अभी चीज मेरे संज्ञान में आई है। पूरा प्रशासन, पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरे सभी लोग बहुत मेहनत करके अभियान को सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं, पर कुछ कर्मचारियों के कारण ये छवि धूमिल होती है। तो इस वीडियो पे हम कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। क्या ऐसा कोई आदेश है कि गिट्टी के ढेर पे भी आप जाके बैठ जाइए, लगाइए? जी नहीं, ऐसा कुछ भी आदेश नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर सेंटर का चयन करना है, जो कि या तो ग्राम पंचायत हो सकती है, उप स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, या कहीं पे दूरस्थ इलाके में दोनों बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ आंगनवाड़ी भी हो सकती है, या कोई भी कम्युनिटी हॉल हो सकता है। तो मतलब कोई ना कोई आप बिल्डिंग में बैठ के टीकाकरण करना है। गिट्टी में बैठ के तो टीकाकरण करना बहुत ही अनुचित है, बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही बुरा है होना ऐसा। वैक्सीनेशन के लिए लगातार गाइडलाइन तय की जाती हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में कुछ इस तरह से उनका पालन हो रहा है। देखने लायक होगा वरिष्ठ अधिकारी कब तक कार्रवाई करते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की सहमति के बाद मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें दमोह को एक विशेष स्थान मिला है। महामंत्री के रूप में संजय बुग्गे राय को मनोनीत किया गया है, जिसके बाद आज
वह दमोह पहुंचे। गर्मजोशी के साथ भाजपाइयों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री बनने के बाद संजय बुग्गे राय का आज प्रथम नगर आगमन हुआ, जिनके नगर आगमन पर भाजपाइयों के द्वारा पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और जमकर आतिशबाजी की गई। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। नगर में अनेक स्थानों पर स्वागत द्वार लगाए गए थे। वहीं भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी ने, सुहास भगत जी ने, हितानंद शर्मा जी ने, शिवराज जी ने और यहाँ से प्रीतम जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए, तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हित में काम करना है और भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ें और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों के लिए, सभी वर्ग के लिए संकल्पित है, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो बहुत बड़ी है, फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आज हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी को नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति के बाद प्रथम दमोह नगर आगमन पर आज भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले के द्वारा आपका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। निश्चित ही मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दमोह से आपने प्रदेश की टीम में आदरणीय संजय राय जी को रखा है। निश्चित ही संजय राय जी के बनने से हमारे दमोह में पिछड़ा वर्ग मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और गतिविधियों में सक्रियता आएगी और ऊर्जा के साथ हम सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नई गति प्रदान करेंगे। भाजपा कार्यालय में पहुंचने के बाद भाजपाइयों के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, साथ ही सहभोज का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश पटवारी संघ इस समय हड़ताल पर चल रहा है। हड़ताल के चलते सारा कामकाज ठप पड़ा है। इनके द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पटवारी इस समय हड़ताल पर चल रहे हैं। दमोह में भी पटवारियों के द्वारा एक वाहन रैली निकाली गई। बाद में गीत संगीत का कार्यक्रम भी चलता रहा। इनके द्वारा देशभक्ति गीत गाए गए। सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन धरना दिया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक इनकी सुध नहीं ली है। उल्टा प्रदेश सरकार के द्वारा एक नंबर हेल्पलाइन के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें पटवारी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उस नंबर पर आप कॉल करिए ताकि आपकी समस्या हल हो सके। किस तरह से पटवारियों ने ये रैली निकाली, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ निकाली है, क्योंकि ये हमारी 3 सूत्री मांग है पटवारियों की। पहली तो 2800 ग्रेड पे, दूसरा CPC खत्म और तीसरा गृह जिले में स्थान के लिए उसके विरुद्ध हमारी सरकार ये मांगे मान लें। उसके विरुद्ध हमने ये मांगे वो निकाला है। कहाँ से कहाँ निकाली है? ये हम लोगों ने महाराणा प्रताप से शुरू होकर किलाई नाका से तीन से स्टेशन चौराहे, घंटाघर से कीर्ति सम होते हुए वापस अपने महाराणा प्रताप पर खत्म करेंगे। फिर ज्ञापन वगैरह कुछ क्या है? ज्ञापन हम लोगों ने तो दे ही रहे, 10 तारीख से दे रहे, उसके पहले भी 28 तारीख को दिया था। ज्ञापन तो चल ही रहा है हम लोग का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तखत सिंह, तहसील अध्यक्ष दमोह। 2800 ग्रेड, दूसरी है CPTCS परीक्षा और तीसरी है गृह जिला का स्थान का। तीन मांगों को लेकर हम लोग 16 तारीख से स्ट्राइक पर बैठे और क्रांति आह्वान पर। और अब हम लोग तो इस तरफ से बैठे कि जब तक हमारी मांगें शासन नहीं मांगता तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आर पार की लड़ाई है इस बार। प्रारंभिक तौर पर सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्या करें? सरकार बातचीत तो कर रही है, आश्वासन दे रही है, कोई लिखित में नहीं दे रही है। बोल रही हम कर देंगे, लेकिन लिखित कोई नहीं दे रही है। बस सिर्फ आश्वासन के सहारे काम चलाना चाहती है, तो आश्वासन को हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग या तो लिखित में आदेश करें, ऐसी कार्रवाई करें जिससे हम लोग संतुष्ट हों, नहीं तो हम लोग तो कलमबंद हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रखेंगे। काफी तादाद में पटवारियों की उपस्थिति देखी गई। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज दमोह। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जहां माननीय न्यायाधीशों के द्वारा छात्राओं को विशेष कानून सम्मत जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्राएं मौजूद थी। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आज विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जहां माननीय न्यायाधीशगणों के द्वारा उपस्थित छात्राओं को कई तरह के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी। किस तरह से विधिक सहायता प्राप्त होती है, इस संबंध में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपनी बात रखी, कार्यक्रम के उद्देश्य के संबंध में भी बताया। जितनी भी फीस यहाँ पर
हैं, साइंस की हो या मैथ्स की हो या बायोलॉजी की हो या जो भी चीज़ वो याद हो जाए, तो वो ट्रिक सीखना सबको। मैं समझ आऊँगा, आपका लीगल एक्ट का थोड़ा बाद में बताऊँगा। वो योजना ऐसी बताऊँगा कि वो योजना है जिनको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या करना है, योजना सुनना है या ट्रिक्स सीखना है? ट्रिक्स का डेमो बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में इसी ट्रिक्स के साथ ये भी बताऊंगा कि आपके जितने भी किया जा रहा है सर। आज महाविद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यक्रम है और इसमें माननीय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट माननीय वीके साहब मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। साथ ही साथ विधिक सहायक सेवा प्राधिकरण अधिकारी मैडम डांगे भी उनके साथ आई हुई हैं और एसिड अटैक के संबंध में वो जानकारी, जो कानूनी पहलू हैं, जो महिलाओं के लिए जो विशेष रूप से क्या सुरक्षा, किस तरह से सुरक्षा कानून के तहत दी जा सकती है, उसके ऊपर उनके व्याख्यान हैं यहाँ पर। तो वही कार्यक्रम आज महाविद्यालय में संचालित है, जिसमें हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक साथी यहाँ उस कार्यक्रम में उपस्थिति दे रहे हैं, साथ ही साथ विद्यार्थी भी उपस्थित हैं। कार्यक्रम में काफी तादाद में छात्राएं मौजूद थीं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश में महावैक्सीन अभियान चलाया गया। दमोह में भी महावैक्सीन अभियान चलाया गया। दमोह जिले में 197 केंद्र बनाए गए थे, जहां पर लगभग 40,000 डोज उपलब्ध कराए गए थे। शाम 6 बजे तक 35,000 से अधिक लोगों को डोज लगाए जा चुके थे। लगातार वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ अभी भी जमा थी। संपूर्ण मध्य प्रदेश में महावैक्सीन अभियान चलाया गया है। दमोह में भी 197 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जानी थी। लगभग 40,000 डोज आज के लिए उपलब्ध कराए गए थे। शाम 6 बजे तक लगभग 35,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। इस तरह से दमोह के केंद्रों पर व्यवस्थाएं रहीं। और दमोह के सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोगों से किस तरह से अपील की है। साथ ही मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी आम जनमानस से अपील की है। हाँ, सुविधा बहुत अच्छी है और वैक्सीन मेरा 2nd डोज लगा हुआ है और वैक्सीनेशन सभी को करवाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना मतलब किस तरह से बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए अगर जल्दी से जल्दी सभी वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो सभी के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा होगा और हम इस कोरोना की महामारी से उभर पाएंगे। तो ये सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। 25 और 26 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार ने एक वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया है। इसमें हम अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ अपने इस संकल्प को दोहराएं कि हम कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने देंगे और अगर हम इस संकल्प को पूरा देखना है तो हमको दूसरी बार वैक्सीन लेने का जो हमारा तिथि है या जो समय है उससे कतई न गंवाएं। मुझे विश्वास है कि आप अपने इस कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। सभी भाइयों बहनों को जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महा वैक्सीन अभियान जो चलाया जा रहा है, हम सबको उसमें कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ हमारी भी जवाबदारी है कि हम बढ़ चढ़ कर उसमें अपनी जवाबदेही निभाएं। कोरोना महाबीमारी से बचने के लिए जब हमने प्रथम वैक्सीन का डोज लगवाया उस हमें बहुत सफलता मिली है। मेरा सबसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि वैक्सीन का दूसरा डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर भी कोरोना महाबीमारी की आएगी। कोरोना महाबीमारी से बचने के लिए सबसे अच्छा सुरक्षा कवच कोई है तो वो है वैक्सीन। वैक्सीन का दूसरा डोज स्वयं लगवाएं, अपने साथियों को लगवाएं, अपने पड़ोस में लगवाएं और सभी को जागरूक करें कि वैक्सीन ही जीवन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। खबरों में हम बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम जेरठ की, जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है। एक सड़क ऐसी है पिछले 20 वर्षों से नहीं मिली। दमोह कलेक्टर की बात की जाए या फिर जनपद सीओ की, तमाम लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक सड़क का काम प्रारंभ नहीं हुआ। जनपद पंचायत पथरिया की ग्राम पंचायत जेरठ, जहां पर विकास की गंगा नहीं बह पा रही है। कहने को तो यहाँ तमाम अधिकारी पहुंचे थे, विकास के कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इन वादों को नहीं निभाया गया। गांव में सड़क नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। पगडंडियों का सहारा था, लेकिन वहां भी ट्रैक्टर निकलने के चलते अब लोगों को बारिश के मौसम में खासी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है
कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? दीवान सिंह लोधी। कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम जेरठ दतुआहार के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आप लोगों को? सर रोड की समस्या है। ये रोड कितने साल से ऐसी पड़ी है? 15-20 साल से ऐसे ही पड़ी है? ऐसे ही पड़ी। आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि को कहीं अवगत कराया है? अवगत कराया है। एक बार सरपंच सचिव ने रोड डाली थी, मिट्टी भर डली थी थोड़ी कहीं कहीं, और फिर उनने पैसा निकाले फिर नहीं। ये गांव ये दतुआहार है, इसमें टोटल आबादी 750 है और विगत हम और 20 साल से प्रयत्न कर रहे हैं रोड डालने के। सुदूर सड़क के तहत डली भी हुई थी, नहीं पा रहा, मिट्टी डली हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ विघन के कारण नहीं डल पाया। लेकिन अब बार बार जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि बरसात के बाद काम लगाएं, लेकिन उनने भी बोला हम लोगों की उग्र आंदोलन भी करेंगे। और बच्चों के लिए आने जाने स्कूल की अधिक समस्या है और महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को चारपाई का सहारा ले जाना पड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी है और शासकीय जमीन है जिसका खसरा नंबर 263 है। और हम समस्त ग्रामीण ने एकजुट होकर ठाना है कि एक दिन आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर रोड नहीं डल रहा है तो। आपने अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है? अवगत कराया है, सरपंच सचिव को सबको कराया। आवेदन कहाँ कहाँ पर दिए? विधायक जी को भी दिया है, सांसद जी को, जबकि आदर्श ग्राम पंचायत है ये। जन सुनवाई तक में तो गए। ग्रामीण खुलकर आरोप लगा रहे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते गांव का हाल बेहाल है। 20 वर्षों में भी सड़क नहीं बनी और जो सड़क बनाई गई उससे अधिकारियों का पेट तो भर गया, जबकि सड़क में आज भी गड्ढे हैं और ग्रामीणों को इन गड्ढों से होकर घर जाना पड़ता है। देखने लायक होगा आखिर कब तक प्रशासन की सुध लेता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दबाव। शासकीय शालाओं का हाल बेहाल है। छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जाते, वहीं शिक्षक भी शाला तक नहीं पहुंचते। शालाओं में ताला है। किस तरह से हाल बेहाल है शिक्षा विभाग के, आइए हम आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में बच्चों का स्कूल जाना बंद क्या हुआ? लगातार रुझान अब बच्चों का स्कूल की तरफ नहीं रह गया है। कुम्हारी क्षेत्र में कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहां पर दर्ज संख्या कभी 80 और कभी 60 बताई जाती है, लेकिन शाला में कोई भी छात्र छात्राएं नजर नहीं आते हैं। छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आते हैं तो ऐसे में शिक्षक भी मनमानी करते हैं। आराम से जब आना हुआ तो आ गए, जाना हुआ तो चले गए। ऐसे में बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि बच्चों को स्कूल तक लाने के कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। खास बात यह कि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की कोई छुट्टी नहीं की है, उन्हें नियमित रूप से जाना अनिवार्य है, लेकिन स्कूल तक शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं। सर, कुछ विद्यालय आज बंद पाए गए हैं, बताएं क्या कार्रवाई होगी? जो विद्यालय बंद पाए गए हैं उनके प्रधानाध्यापकों को नोटिस दिए जाएंगे और वरिष्ठ कार्यालय में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। ऐसे में देखने लायक होगा शिक्षक कब तक स्कूल तक पहुंचते हैं और कब तक छात्र छात्राओं का भविष्य संवारते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज, दबाव। दमोह नगर पालिका के द्वारा पॉलीथिन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। पॉलीथिन को जब्त किया जा रहा है, लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। इस बात का दुकानदार भी विरोध करने लगे हैं। उनका कहना है कि बिना पॉलीथिन के उनका व्यवसाय नहीं हो सकता। वहीं जो लोग आते हैं वे सस्ती पॉलीथिन की मांग करते हैं। दमोह नगर पालिका के द्वारा एक और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पॉलीथिन को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्राहकों को समझाइश भी दी जा रही है, बार बार पॉलीथिन को जब्त भी किया जा रहा है, लेकिन विवाद तो होते हैं जबकि पॉलीथिन बिकती रहती है। अधिकारी और दुकानदारों के मध्य विवाद हो जाता है, हर बार पॉलीथिन को जब्त किया जाता है। किस तरह से जुर्माने की कार्रवाई हो रही है और किस तरह से इस कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। परेशान होने के बाद भी रख रहे हैं आप। अब क्या करें भैया, आदमी ग्राहक सौदा नहीं ले रहा। अब एक गली है, अब हम इसको 2 रुपए 3 रुपए की पड़ती है, ग्राहक पैसे नहीं दे रहा, कहाँ से दे रहे? ये तो जोड़ दो ना, कहाँ से पड़े? आप पूरे में चलवाइए। चलो नहीं हम हमारे मार्केट में बहुत मिल रहा है। अरे 40 की चक्कर आ रही, अब 40 की बेचेंगे तो 2 रुपए तो मिला है। 40 की बेचो, 40 की बेचो, कोई ना लेगा। इनके घर बात क्या होते हैं, चक्कर में गया 40 की बेचो ना।
एवं प्रशासक महोदय एस कृष्ण चैतन्य के आदेश एवं श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री निशिकांत शुक्ला जी के निर्देश पर 50 माइक्रॉन से कम साइज की पॉलीथीन एवं सिंगल यूज पॉलीथीन के लिए चालानी कार्रवाई की जा रही है। 24/5/2017 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में 50 माइक्रॉन से कम पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पॉलीथीन पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक नुकसानदायक है। जानवर इस पॉलीथीन को खा लेते हैं, मवेशी जानवर पॉलीथीन को खा लेते हैं जिससे उनको नुकसान होता है और कई बार तो पॉलीथीन के जानवर के द्वारा खा लेने पर उनकी मौत भी हो जाती है। इसी प्रकार जो पॉलीथीन का उपयोग होता है वह सड़क पर लोग फेंक देते हैं, वो नाली में पहुंच जाती है, नाली की सफाई नहीं हो पाती है, जगह जगह पर पानी भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। शासन के निर्देश अनुसार पॉलीथीन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 5 जगह पर पॉलीथीन पाई गई जहां पर हम लोगों ने चालानी कार्रवाई की है और कार्रवाई लगातार अभी जारी है। यहाँ पर जो पॉलीथीन बेची जा रही है इस पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके खुलेआम बेची जा रही है। नगर पालिका की कार्रवाई का खौफ दुकानदारों को नजर नहीं आता। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के द्वारा शहर में जो जल सप्लाई की जा रही है उसमें लोगों के घरों तक पीला पानी पहुंच रहा है। लोग इस बात से काफी डर रहे हैं कि ऐसा न हो इस पानी को पीने के बाद वे बीमार हो जाए। दमोह नगर के गाइडलाइन से मामला सामने आया है। दमोह नगर पालिका के नए फिल्टर प्लांट से जो पानी सप्लाई हो रहा है वह काफी गंदा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पानी को पीने से लोग बीमार भी हो रहे हैं। दमोह के गाइडलाइन के लोगों द्वारा आज इस बात की शिकायत की गई है। उनका कहना है कि नगर पालिका की पाइपलाइन से काफी गंदा पानी आ रहा है जिसमें काफी बदबू आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सेप्टिक टैंक का पानी हो। लोगों के द्वारा बताया गया कि आज सुबह जब सप्लाई हुई तो काफी पीला और गंदा पानी आया। उनके द्वारा जब पानी में फिटकरी घुमाई गई जिसमें काफी कचरा जमा हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। यही कारण है कि दमोह शहर में काफी लोग पेट की बीमारियों से परेशान हैं। नगर पालिका के द्वारा यह जल सप्लाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी इसमें पानी में है। ये गाइडलाइन मांगज वार्ड नंबर 2 है और इस समय जो पीवीसी पाइप डले हुए हैं नलों में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो इतना गंदा आ रहा है 3-4 दिन से जैसे कोई सेप्टिक टैंक का पानी हो। बदबू अलग है और पीलापन है उसमें। अपन फिटकरी जैसे घुमाओ तो उसमें कम से कम 8 किलो एक कुप्पे में नीचे कीट जम जाती है। तो नगर पालिका से मेरी अपेक्षा है कि इस पानी को सुधार किया जाए, वरना जनमानस बीमार होगा, पेट की बीमारियां अलग होंगी और स्वास्थ्य बिगड़ेगा। वैसा ही महामारी से शहर जूझ रहा है, तो इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस पानी में कुछ सुधार किया जाए। कितने दिनों से आ रहा है? ये कब 4-5 दिन से तो बहुत ही ज्यादा पीला आ रहा है। वैसे हमेशा ही आता रहता है और नगर पालिका वालों को इस बात का आभास भी है। पूर्व में भी इसकी जानकारियां दी गई थी लेकिन वो कोई सुधार हुआ ही नहीं है अभी तक। बारिश होने के साथ मटमैले पानी की सप्लाई होने लगती है जिसमें काफी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में देखने लायक होगा अधिकारी कब तक ध्यान देते हैं, पानी को कब तक साफ कराते हैं ताकि शहर में कोई बीमारी पानी की वजह से ना फैले। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। खबरों में हम बात करते हैं फुटेरा की, जहां पर वाहन दुर्घटना सामने आई है। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बटियागढ़ थाना चौकी फुटेरा कला अंतर्गत बकायन एवं फुटेरा के बीच मैनवार की पुलिया के समीप 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक युवक और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायलों को हालांकि मामूली चोट आई हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताओ क्या हुआ कहाँ जा रही थी आप? मामा के यहाँ। कितने लोग थे गाड़ी बाइक में? मामा आते कुना सावर हम आते। कहाँ से कहाँ जा रहे? हरदुआ मंगरन हाथ। हम लोग हरदुआ से सिंगोन जा रहे थे तो आगे से एक लड़के ने रंग साइड आके गाड़ी मार दी तो हमारे जीजाजी घायल हो चुके हैं ज्यादा। कितने लोग घायल हैं टोटल? 3 लोग। क्या नाम है घायल का? लोचन सिंह, सुषमा बाई और मामा जी थे चंद्रभान। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। खबर में हम बात करते हैं गड़ाकोटा की, जहां महा वैक्सीन अभियान यहां भी चलाया गया। 2 केंद्र बनाए गए। बताया जाता है कि लगभग 400 से अधिक डोज उपलब्ध कराए गए थे। समय रहते इस लक्ष्य को पा लिया गया।
गड़ाकोटा में भी महावैक्सीन अभियान चलाया गया। 2 केंद्र बनाए गए। शासकीय कन्याशाला एवं नगर भवन दोनों केंद्रों में 250-250 डोज मिले थे। नगर पालिका सीएमओ जयदीप तिवारी ने बताया कि दोनों केंद्रों पर 1 बजे से 4 बजे तक 418 डोज लग चुके थे। इस संबंध में सीएमओ जयदीप तिवारी से हमारे संवाददाता यूनुस खान ने विशेष बात की। वैक्सीनेशन महाअभियान नगर पालिका परिषद सायगढ़ में 2 केंद्र बनाए गए हैं, एक कन्याशाला, दूसरा नगर भवन। इसमें 25 और 26 तारीख को 2 दिन महावैक्सीनेशन का कार्यक्रम है और आज हमारे लिए 250 प्लस 250 500 डोज हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें संभवतः 2 बजे तक या 3 बजे तक हम लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। सर अभी कितनी लग गई है? भीड़ तो कम दिख रही है। अभी 418 12:15 की स्थिति में 418 डोज दोनों केंद्रों पे लग चुके हैं। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। खबर में हम बात करते हैं बानकपुर की, जहां संस्कृत सप्ताह का समापन हो गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा संस्कृत में अपने भाषण दिए गए। संपूर्ण विश्व में चल रहे संस्कृत सप्ताह का देवश्री जागेश्वरनाथ मंदिर बानकपुर में स्थित संस्कृत वेदांग विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा आज समापन हुआ, जहां पर संस्कृत वेदांग विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा संस्कृत भाषा में उद्बोधन दिया गया। संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया एवं सप्ताह के विषय 16 संस्कार एवं विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत साझा किए गए। आज श्री जागेश्वर धाम संस्कृत विद्यालय में एक सप्ताह से चल रहे संस्कृत सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया और इसमें अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए। दमोह से पधारे श्री महेश प्रसाद पांडे जी व ख्वाजा खेरी से पधारे श्री मदन लाल द्विवेदी जी व परम विद्वान श्री राम कृपालु पाठक जी तथा बालमुकुंद पांडे जो शासकीय विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक हैं, उन्होंने अपने सार गर्भित उद्बोधन से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत का बढ़ावा व संवर्धन के लिए अपने उद्बोधन में एक मुख्य दशा का निर्देश दिया कि इस निर्देश से संस्कृत का पुनर्स्थापन हो सकेगा। यह संस्कृत भाषा जो देव भाषा है और हम सब प्रयासरत हैं कि जो संस्कृत भाषा है इसका भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो और इसका संवर्धन हो और संस्कृतज्ञ लोग हमेशा और इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करके लोगों के लिए संस्कृत के द्वारा और बौद्धिक लाभ पहुंचाएं, ऐसी कामनाओं के साथ और इस सभा का आज समापन हो रहा है। जो 7 दिवस संस्कृत सप्ताह चला उसका आज यहीं पर समापन है। बोलो भगवान जागेश्वर नाथ जी की जय। विद्यालय के प्राचार्य कुंजीलाल डिम्हा, जागेश्वर धाम मंदिर प्रबंधक रामकृपाल पाठक, दमोह से आए मुख्य अतिथि पंडित महेश पाठक, इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थी एवं अतिथिगण मौजूद रहे। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं हिंडोरिया की, जहां से एक वाहन दुर्घटना सामने आई है। 2 वाहन आमने सामने टकरा जाने के बाद 2 लोग घायल हो गए। दोनों ही घायल घाटी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दमोह जिले के हिंडोरिया से 4 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी तिन्नी पर मोटरसाइकिल से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें डॉक्टर अनुराग दत्ता ने बताया कि मोटरसाइकिल चालक को कंधे, पैर, घुटने और उसके भाई को बहुत ज़्यादा सिर पर गंभीर चोट आई है। गाड़ी चालक ने बताया कि मैं अपने भैया के ससुराल जा रहा था, तभी गाड़ी बड़ी तिन्नी के पास पहुंची थी। गुटखा खाने के लिए वह रुके थे, तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। यहाँ से जा रहे थे भैया की ससुराल, वहाँ पास हमने गाड़ी खड़ी की गुटखा खाने के लिए, तो बंदे ने सामने वाला आया तो सीधे गाड़ी में ठोक दिया, सीधे गाड़ी भिड़ा दी।
गाड़ी में कितने लोग थे? 2 ही जन रहे, मैं मेरा भैया। कहाँ कहाँ चोट पहुँची आप लोग को? मेरे कंधे में आई, पैर में आई, घुटने में आई है। और जो आपके साथ में थे? उनके सिर में आ गई है। क्या नाम है आपका? मनीष। पूरा नाम? मनीष चौधरी। निवासी कहाँ के? कटनी, सिर चौक, जालपवार। और जो साथ में थे उनका क्या नाम है? गुड्डा। पूरा नाम क्या है उनका? अमित रजा। ये 2 व्यक्ति हैं, मनीष चौधरी और अमित रजक जी। ये जो है बता रहे हैं इनके अनुसार कि ये सड़क किनारे खड़े थे तो कोई अज्ञात वाहन द्वारा उनको टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से उनको चोट लगी। जो अमित रजक हैं उनको सर पे चोट आई है, जिसकी वजह से उनको टाके लगे हैं। अभी पेशेंट स्टेबल है। और दूसरे जो मनीष चौधरी उनके पाँव में चोट है, सूजन है, इनको एक्सरे के लिए दमोह रेफर किया गया है। सर कहाँ चोट पहुँची सर? ज़्यादा गंभीर है क्या मामला है? चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि ये सड़क किनारे खड़े थे और अज्ञात वाहन ने आके उनको टक्कर मार दी, जिसकी वजह से अज्ञात वाहन वाले तो हालांकि मिले नहीं हैं। इसका प्री एमएलसी बना के पुलिस को सूचना इंडोरिया थाने में दे दी गई है। बाकी पेशेंट का इलाज चल रहा है, पेशेंट अभी स्थिर है। मामले की जानकारी लगने के साथ ही 100 डायल मौके पर पहुंच गई। आरक्षक अमित चौधरी के द्वारा घायलों को डायल 100 में रखा गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उनका उपचार किया गया। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में किया गया वैक्सीनेशन का आयोजन। महावैक्सीनेशन के बीच एक बड़ी तस्वीर आई सामने, गिट्टी के ढेर पर होता रहा वैक्सीनेशन अभियान। सड़क की मांग को लेकर जेरडवासी हैं परेशान, 20 वर्षों में नहीं बनी सड़क। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग बीजेपी प्रकोष्ठ के महामंत्री बनाए जाने के बाद संजय बुग्गे राय पहुंचे दमोह, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।